क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि 26 फरवरी का पेपर आज मैं आपको लेकर आया हूं। सामने सीधा सीधा नहीं बता सकता कि सेट ए का बी का, सबका पता है आपको एक जैसा आएगा। चलिए शुरू कर। किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, यहाँ से दूसरे का पाइपलाइन परिवहन आ जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ओटो वान बिस्मार्क को। उपयुक्त तो सभी आ जाएगा। यहाँ से लोकतांत्रिक सरकार बहुत तेजी से निर्णय लेती है। ये कथन आपका सत्य नहीं है। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा। ये आपका यहाँ से देख सकते हैं, इतना करना है कंप्लीट आपको। इसके बाद में ये यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको। ये हो गया इतना। रिक्त स्थान में देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में स्थानीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश है। देश की आर्थिक ताकत को विनिर्माण उद्योगों द्वारा विकास द्वारा मापा जाता है। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे, और अमेरिका यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1956 में श्रीलंका में कानून पारित किया गया जिसके तहत सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। तो 1956 में कौन से देश था वो? श्रीलंका। महिलाओं, भारत में महिला की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम होती है। ठीक है, यहां से देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है। बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से तैयारी करना है ना। ये देख लीजिएगा। इसके बाद में हो गया इतना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, कांडला। कांडला का जाएगा गुजरात। इटली का मंत्री प्रमुख, इटली का जो मंत्री प्रमुख आ जाएगा वो आ जाएगा काबूर। रोलेट एक्ट 1919 में बनाया गया था, लागू किया गया था। वेद सरकार जो कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को हम वेद सरकार कहते हैं। 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सत्ता की साझेदारी तो बोलते हैं गठबंधन सरकार। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाएगा। आगे समझ में, तो ये यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपकी जोड़ी है। एक वाक्य में उत्तर। जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते रहते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, जिन उद्योगों के उत्पादन और कच्चे माल पर दूसरे उद्योग, यानी कि एक उद्योग के ऊपर दूसरा उद्योग कहेंगे तो वो जो पहला उद्योग है वो कहलाएगा आधारभूत उद्योग। ठीक है, यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? वायु परिवहन। जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया? 1912 में। बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो बैंकिंग है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र? तृतीयक। लोकतंत्र को सरकार के अन्य रूपों में बेहतर माना जाता है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि यहाँ नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित करता है। किस क्षेत्र में के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है भैया, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है। बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको। मेहनत करनी है, अच्छे से रंग लाए, सफलताएं शोर मचाए। ऐसी मेहनत करो कि बिल्कुल अब की बार 90 पार। बिल्कुल बढ़िया से। साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य भारतीय थे क्या? नहीं, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, उसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। कपास का मूल स्थान भारत ही माना जाता है, सत्य है।
18वीं सदी के महिम तक महिम कपड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य है। शिक्षा वन मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ये भी राइट बात है आपकी। वहां राष्ट्र जो सभी धर्मों को समान महत्व देता है उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से कहते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है आपकी। और ये अंतिम जो है विकास करते हैं सभी लोगों का के लिए एक ही होता है, नहीं अलग अलग होता है ना। ये देखिए, ठीक है, यहां से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? संसाधन से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण क्या है? संसाधनों के विकास में मनुष्य की भूमिका बताइए, लिखिए। ठीक है भैया, यहाँ से आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये देखिएगा, रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम बताइए, खरीफ की रबी की फसल में अंतर बताइए, रासायनिक उद्योग किसे कहते हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, इंटरनेट से आपका क्या तात्पर्य, डिजिटल भारत क्या है, पवन हंस क्या है, रेल परिवहन की कोई 2 विशेषताएं बताइए, अफ्रीकी मजदूरों को प्रशिक्षित करने तथा कब्जे में रखने के लिए यूरोपीय महिला मालिक क्या क्या ढंग अपनाते थे। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ से देखिए, आर्थिक महामंदी इन्हीं 2 परिणामों का वर्णन कीजिए। जाबर किसे कहते थे, स्टेपल्स क्या है, प्लाटेन से क्या से। ठीक है, यहाँ से देखिए, जापान में छपी गई प्राचीनतम पुस्तक कौन सी थी, भारत में छपाई कब शुरू हुई, मुद्रण युग से पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक कौन कौन से हैं, प्रत्येक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। ये सारा सॉल्यूशन आपको 1 या 2 दिन में ही प्रोवाइड करा दूंगा मैं। वैसे मैंने पहले के जो डी तक बताए हैं उनका सॉल्यूशन डाल दिया है, प्ले लिस्ट में आप चेकआउट कर लेना एक बार, है ना। अब ये ई और एफ बचे हैं, इनका भी आपको बहुत ही जल्दी बता दिया जाएगा। सरकार के अधिकार क्षेत्र में वनों का वर्गीकरण की प्रक्रिया कैसे सहायता पहुंचाती है, भारतीय वन रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान बताइए, भारत एक संघीय देश है, 3 उदाहरण देना, विकेंद्रीकरण के 3